हाय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है दो प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में और इसके सूत्र की भी स्थापना करेंगे। जो कि इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस मतलब जितने संयोजन होंगे, जितने प्रतिरोध होंगे उतने का संयोजन। मान लीजिए इसमें जन प्रतिरोध है तो लास्ट तक जाएगा तो Rn। ठीक दोस्तों, तो हम लोग इस वीडियो में इसी फार्मूले को प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक दोस्तों, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो होता क्या है, पहले जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसमें प्रतिरोध का एक सिरा, मान लेते हैं ये प्रतिरोध R1 है, इसका एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक दोस्तों, और इसका जो दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक दोस्तों, जिनका दोनों सिरा जुड़ा हो एक दूसरे से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले से, इस प्रकार के संयोजन को बोल देंगे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस सूत्र की स्थापना करते हैं कि ये सूत्र कहाँ से आता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ने पढ़ा है ओम का नियम। तो इसका नियम क्या होता है, ओम का नियम, जो ओम का नियम होता है ये कहता है कि जो भी है वह समानुपाती किसके होता है, आई के। ठीक दोस्तों, जो भी होता है आई के समानुपाती होता है। तो जब समानुपाती हटता है तो बराबर लगे एक नियतांक लगता है, आर लगता है ना, और आर और ये आई। तो इसमें भी क्या है, विभवांतर है, आर क्या है, प्रतिरोध है, आई क्या है, विद्युत धारा है। इसे हम लोग समीकरण 1 मानते हैं क्योंकि अभी इसका काम हम लोग आगे आएगा। ठीक दोस्तों, और आप लोग श्रेणी क्रम में एक बात और जान लीजिए, जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में जो विद्युत धारा होगा यानी आई, यह सभी प्रतिरोधों के लिए समान होगा। ठीक दोस्तों, सभी प्रतिरोधों के लिए इक्वल होगा। जो इसमें एक ही धारा बहेगा, ये सभी प्रतिरोधों के लिए समान होगा, लेकिन जो विभवांतर होगा वह सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग लगेगा। ठीक दोस्तों, यानी प्रतिरोध 3 है तो विभवांतर 3 लगेगा, लेकिन धारा एक ही लगेगा। ठीक दोस्तों, तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो पहले देखते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे जो श्रेणी है उसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो हम लोग 3 प्रतिरोधों को कैसे योग करते हैं, उनको कैसे जोड़ करते हैं, इनका मान कैसे निकलेगा, बस 3 प्रतिरोध का हम लोग निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले प्रतिरोध पर विभवांतर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विभवांतर जो V1 होगा वह R1 और I, इसको 1 नहीं मानेंगे क्योंकि यह जो I है यह सभी प्रतिरोधों पर समान रहेगा ना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो इसी प्रकार दूसरे के लिए, ठीक दोस्तों, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध पर विभवांतर क्या हो जाएगा, जो V2 होगा वह R2I होगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार जो तीसरा प्रतिरोध होगा यानी कि तीसरे प्रतिरोध पर विभवांतर वह क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू R3 इंटू आई। ठीक दोस्तों, तो यदि हम कुल विभवांतर निकालें तो क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा ना। कुल विभवांतर निकालने के लिए तो जो V होगा वह V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर हुआ था, तभी तो कुल विभवांतर निकलेगा। तो हम लोग इसका मान रख लेते हैं। V1 कितना है हमारे, देखते हैं, R1I है, R1I प्लस V2 कितना है, R2I है, प्लस V3 कितना है, R3I है। ठीक दोस्तों, है ना, यहाँ से हम लोग मान रखे हैं जो V1 है R1I है,
ठीक, V2 है, R2I है, और जो V3 है वह R3I है। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए इन तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन है? तो इन तीनों में I कॉमन है, तो I को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, और यहाँ क्या बच जाएगा? R1 बच जाएगा, R2 बच जाएगा, R3 बच जाएगा ना। देखिए अब यहाँ से जो V है, इस V का मान हम लोग किससे रख देंगे? भी समझ आ जाएगा। V का मान समीकरण 1 से रखने पर। ठीक दोस्तों, तो V का मान कहाँ से रखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? V = RI, V बराबर RI, यानी कि हम लोग V की जगह क्या रख देंगे? RI। ठीक दोस्तों, बराबर I R1 + R2 + R3। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये रोक लीजिए प्रतिरोध, प्रतिरोध R को रोक लीजिए, और यहाँ पे I जो है I को पक्षांतर कर दीजिए। इधर गुणे में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? I R1 + R2 + R3, और पूरे बट्टे में I इधर आएगा तो बटा, I से I कैंसिल हो जाएगा। हम लोग के पास क्या बचेगा? R = R1 + R2 + R3। ठीक दोस्तों, तो इस तरह हम लोग का प्रतिरोधों का संयोजन होता है, जो कि हम लोगों ने प्रूफ करके भी दिखा दिया है। जो R है, R1 + R2 + R3, यदि इसमें प्रतिरोध और होते हैं तो R4 हो जाता, 5 होते हैं तो R5 हो जाता, 6 होते हैं R6 हो जाता। इसी प्रकार कहाँ तक? RN तक। मान लीजिए N कोई प्रतिरोधों की संख्या है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग का सूत्र भी विस्थापित हो गया, और हम लोग ये भी सीख लिए कि श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या समान होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम विद्युत धारा समान होता है, और विभवांतर सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग लगते हैं। ठीक दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ न समझ में आया हो वहाँ पे कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।